देखिए 22 जनवरी जब विंटर कार्निवल का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी मौजूद थे एंड हमें ये इन्फॉर्मेशन आया स्टेज के लेफ्ट साइड में वीवीआईपी का जहाँ बैठे थे उसके लेफ्ट साइड में हमें इन्फॉर्मेशन आया कि वहाँ पर लोग झगड़ रहे हैं। तो तभी वहाँ जो स्टेज के पास हमारे पुलिसकर्मी मौजूद थे, एक हमारे पंडो बटालियन से जो जवान मौजूद थे, तो वो दौड़ के गए ऊपर, जाके देखा तो आपस में दो लोग झगड़ रहे थे। उसी उसी दौरान पता चला कि एक ने दूसरे को मार दिया है, एक शार्प वेपन से मार दिया है और शरीर पे उसके खून था। तो हमारे पुलिसकर्मी थे वहां पर, उन्होंने उसको उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां पर उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिसीज का नाम है दक्ष, 19 साल का है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है। इसमें हमें मालूम पड़ा कि ये एक आपस में दो लोगों की एक झगड़े के वजह से ये मर्डर हुआ है। जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो एक इनका कुछ कारण था विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी ये फैक्ट को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें जल्द इसका भी पता चल जाएगा। जो अक्यूज है उन्होंने शार्प वेपन का इस्तेमाल किया और डिसीज्ड को गले पे मारा। तो दैट इज द मेन रीजन फॉर द डेथ। जो अक्यूज थे वो वहाँ मौके से वो निकल गए थे। तो हमारे पुलिस टीम ने ही पूरी कोशिश की और इनफैक्ट इन्होंने काफी अच्छा काम किया। इन मैटर ऑफ 1 आवर हमने अक्यूज को भी एप्रीहेंड कर। बाकी चीजें हम इंट्रोगेशन में हम फैक्ट्स को और रिवील कर पाएंगे। फिलहाल तो यही है कि इज अ केस ऑफ मर्डर। ये रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास ये हुआ है। एफआईआर उसी समय रजिस्टर हो गया था अंडर सेक्शन 1031 ऑफ बीएनएस एंड 35 ऑफ बीएनएस। केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। पोस्टमार्टम जैसे आप लोगों को पता है इट इज ऑनगोइंग। डॉक्टर का जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हमें मालूम पड़ेगा व्हाट इज द रीजन फॉर डेथ। जिससे हुआ है वो हथियार चाकू है या फिर कुछ और? प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसी जो हमें पता चला है, इट इज अ पीस ऑफ ग्लास। वेदर इट वाज अ बॉटल, वेदर इट वाज अ ग्लास, वेदर इट वाज सम अदर काइंड ऑफ ग्लास, दिस वी हैव टू असरटेन बिकॉज ये अभी अभी हुआ है। ये हमें इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। हमें मालूम पड़ा है, प्राइमा फेसी मालूम पड़ा है, वो जो ग्लास था उनके गर्दन पे लगा है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर, दैट इज द मेन रीजन फॉर डेथ। बट बाकी ये चीजें मैं अभी इस पे ज्यादा बोलूंगा नहीं। ये डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो आएगा, दैट विल क्लियरली स्टेट द रीजन फॉर डेथ। क्यों डेथ हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से हुआ, किस सर्कमस्टांसेस में हुआ, तो डॉक्टर ये और अच्छे से बता पाएंगे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। सर, आरोपी को रात को ही ट्रेस आउट किया गया। किन की मदद ली गई ट्रेस आउट करने की? क्योंकि यहाँ पर हमारे पुलिस कर्मी भी काफी लोकल लोग रहते हैं, उनके भी लोकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मौके पे वहाँ पर हमारे पुलिस कर्मी भी थे, उन्होंने मोर और लेस इस अक्यूज को कल से तो देखा था और भागते हुए देखा था और आसपास काफी लोगों ने देखा भी था एंड ये लोकलाइट है तो उन्होंने पहचान लिया था। मर्डर मामले में एक सस्पेक्ट के अलावा क्या और भी आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी होगी? देखिए ऐसा है, इसमें पूरे जो सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ हैं उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर हमें लगेगा कि और कोई भी इसमें इन्वॉल्व है तो हम उसको डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे। जितना हमें प्राइमा फेसी अभी मालूम पड़ रहा है, इट इज नॉट अ, पहले भी जो मैंने कहा, इट इज नॉट अ मर्डर फॉर गेम। आपस में बहसबाजी हुई है, झगड़ा हुआ है। तो अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट रहा है प्री प्लान्ड, तो हमें अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, परंतु इन्वेस्टिगेशन में और पता चलेगा। अगर हमें लग रहा है कि अगर इसमें और कोई इन्वॉल्व है तो उसको भी अरेस्ट करेंगे।